मेरे चाचा अपने समय में काफ़ी आवारा हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते और रात को 12-1 बजे से पहले घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन उनके समझाने का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ में नदी किनारे घूम रहे थे। नदी के किनारे ही एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त उनको छेड़ने के मकसद से उनके पास में बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने बाबा के साथ में शराब पी और उसके बाद में उनसे बातें करने लगे। बातों ही बातों में भूत की बातें छिड़ गईं और चाचा बाबा से कहने लगे कि अघोरी, तुम हमको भूतों के दर्शन करवाओ। हमने आज तक भूत नहीं देखे और हम विश्वास नहीं मानते हैं कि भूत देखने में कैसे होते हैं। अघोरी बाबा पहले तो उनकी बातों को टालते रहे, बहुत बार टाली, लेकिन चाचा की ज़बरदस्ती करने पर बाबा ने कहा कि ठीक है। और जहाँ पर बाबा, चाचा और उनके सभी दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने चारों तरफ अपने एक गोला खींच लिया और चाचा और उनके दोस्तों से कहा कि कुछ भी हो जाए तुमको इस गोले से बाहर पैर नहीं रखना है। उसके बाद में बाबा ने मंत्र पढ़ने आरंभ किए। मंत्र पढ़ने के बाद में जैसे जैसे रात होती गई, वहाँ पर 2 औरतें आईं और औरतें आकर के वहाँ पर नृत्य करने लगी, अर्थात वहीं पर नाचने लगी। धीरे धीरे उनको देख करके वहाँ पर एक औरत और आ गई। उनको देख करके चाचा और उनके दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई और उसके बाद में वो वहाँ से भागने लगी। भागते हुए उन्होंने ये याद नहीं रखा कि उनका पैर गोले के बाहर पड़ चुका है। उसके बाद में वो जो औरतें वहाँ पर नाच रही थी, उन्होंने नाचना बंद करके चाचा और उनके दोस्तों के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया और उनके गोल गोल घूमने लगी। उसके बाद में चाचा और उनके दोस्त वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़े और वहीं पर लेटे रहे। सुबह होने पर जब उनकी आंखें खुली तो वहाँ पर केवल अघोरी बाबा थे और वो जो औरतें आई हुई थी उनमें से एक भी वहाँ पर नहीं थी। सुबह जब उन्होंने पूछा कि बाबा वो औरतें कहाँ गईं, तो अघोरी बाबा बोले कि मैंने उनको यहाँ से भगा दिया और उन्हें ही भूत कहते हैं। उसके बाद में चाचा और उनके दोस्तों ने बाबा के पैर छुए और वहाँ से चले गए।